लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड ट्री प्लांटेशन, यानी कि ट्री प्लांटेशन के क्या हो जाएगा आपका वृक्षारोपण। हम कैसे वृक्ष को लगाएंगे और ये कैसे इसको लगाने के क्या क्या तरीके हैं। तो लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड यानी ऑर्चर्ड में से हो जाएगा बगीचा, बगीचा लगाने का विधि या तरीका, ठीक, लगाने का तरीका या विधि, इसी को हम आज पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम आपके यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, और लेकिन इसके पहले आपको हम ट्री और प्लांट में क्या डिफरेंट होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्री और प्लांट। ट्री प्लांट में क्या अंतर होता है, हम कैसे पहचानेंगे ट्री है प्लांट है। कहीं कहीं पर हम ट्री की जगह प्लांट का यूज कर लेते हैं, प्लांट की जगह हम ट्री का यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या डिफरेंट क्या है। ये हो जाएगा आपका राजपाल यादव, राजपाल यादव, और ये हो जाएगा आपका ग्रेट खली। क्या ग्रेट खली, खली, यानी कि ये क्या होता है लार्ज साइज का। अरे ये उल्टा हो गया यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका लार्ज साइज का हो गया, लार्ज, लेकिन ये क्या होता है स्मॉल। यानी कि जो हमारा ट्री होता है वो लॉन्ग होता है, लार्ज होता है, उसमें शाखाएं बहुत सीधी होती हैं। इसमें क्या होता है, प्लांट में क्या होता है कि हमारा छोटा होता है और इससे शाखाएं मल्टीपल होती हैं, तो ट्री प्लांट हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन आता है कि यहाँ पे लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, इसके लगाने का तरीका, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जैसे हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में लगाते हैं बगीचा, ताकि हमको कोई भी कर्षण क्रियाएँ करने में आसानी होती है। और जैसे एक होता है ना कि तरीके से लगाएंगे तो हमारा पौधा अधिक से अधिक उत्पादन देगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा, इससे हमको लाभकारी होगा, ठीक है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, पहला तो प्रोडक्शन आपका हाई होगा, प्रोडक्शन हाई होगा, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे कि आप एक सीक्वेंस में रहते तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक। आपका तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका कर्षण क्रियाएं करने में आसानी होगी, जैसे निराई गुड़ाई होता है ना, क्रियाएं करने में आसानी होगी। अब हम निराई गुड़ाई करते हैं ताकि परेशानी ना हो। अब जैसे हम बिना साइज, बिना हम दूरी के लगाएंगे तो क्या होगा, हमको कर्षण क्रियाएं निराई गुड़ाई करने में दिक्कत होगी। तो फिर उसके बाद आपका आता है कि कितने तरीके होते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 6 प्रकार के हमारे बगीचे लगाए जाते हैं, 6 प्रकार से। बगीचा लगाने के तरीके हमारा कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक। फर्स्ट आपका आ जाएगा स्क्वायर मेथड, स्क्वायर सिस्टम। सेकेंड आपका आ जाएगा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक। आपका थर्ड क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, एक मिनट, ट्रायंगुलर, ठीक। त्रिभुजाकार। आपका फोर्थ क्या आ जाएगा आपका, एक आता है हेक्साजोनल। क्या आता है, हेक्साजोनल। हेक्साजोनल को बोलते हैं षष्ठाभुजाकार, हेक्साजोनल को बोलते हैं षष्ठाभुजाकार। पांचवा आपका आ जाएगा फिलर मेथड, फिलर सिस्टम। फिलर बोले तो पूरक भी बोलते हैं इसको, पूरक सिस्टम, ठीक। आपका लास्ट क्या हो जाएगा कंटूर। कंटूर का जहाँ पे नाम आएगा आपका कंटूर, कंटूर का जहाँ पे नाम आएगा वहाँ पे बात किया जाएगा ढलान के बारे में, बात किया जाएगा पहाड़ी के बारे में, बात किया जाएगा जहाँ पे ऊंचा ऊंचा खाला है, भूमि समान न हो, वहाँ पे कंटूर की बात की जाएगी। तो स्क्वायर मेथड में आपका किस सिस्टम में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इसका मैथ में चलते हैं। तो स्क्वायर एक वर्ग का हमारा क्षेत्रफल होता है मैथ में, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर परिमाप किया जाएगा, परिमाप की बात की जाए तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुणे भुजा, ठीक। अब आएगा रेक्टेंगुलर, इसको बोलते हैं आयताकार, इसको बोलते हैं वर्गाकार। यानी आयताकार का, अब मैथ में हम चलते हैं इसको, आयताकार का क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। लेकिन अगर इसकी परिमाप की बात की जाएगी,
परिमाप की बात की जाएगी तो यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ओके क्लियर। आपका आप बता है ट्रेंगुलर। ट्रेंगुलर बोले तो इसको कहते हैं हम त्रिभुजाकार में हम क्या लगाते हैं, पेड़ को लगाते हैं। लेकिन अगर इसमें मैथ में बात किया जाए तो मैथ में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इसका मैथ में हो जाएगा 1/2 आधार गुणे आपका ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई भी लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर हम मैथ का इसलिए बता रहे हैं ताकि हम कोई सब आपका टॉपिक क्लियर होते चले। हम पढ़ा रहे हैं स्क्वायर सिस्टम, तो आपका ये आपका एग्रीकल्चर में आपका गार्डनिंग में इम्पोर्टेंट, लेकिन अब इससे हट के कुछ हम यहाँ पे आपको मैथ का फार्मूला भी ऐसे हमको लर्न हो जाएगा। ठीक, अब इसका चलते हैं स्क्वायर सिस्टम क्या होता है। स्क्वायर सिस्टम में हम 4 पौधों के ऐसा ढंग से लगाएंगे कि 4 पौधों का क्या होता है, एक वर्ग का निर्माण करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ यहाँ पे लगाते हैं, एक पेड़ यहाँ पे लगाते हैं, एक पेड़ ऐसे, तो हमारा जो ये शेप बनता है वो वर्ग के आकार का बनता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया सिस्टम, अरे स्क्वायर सिस्टम, यानी कि वर्गाकार मेथड। चलते हैं हम पहले इसको देखते हैं स्क्वायर सिस्टम। तरीका कितने प्रकार से हम लगाते हैं बगीचा लगाने का तरीका, 6 प्रकार से हम लगाते हैं, 6 प्रकार से होते हैं, जिसमें हम आपको बता दें। अब पहला क्या आपका हो जाएगा स्क्वायर मेथड, यानी वर्गाकार, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पर वर्गाकार, वर्गाकार सिस्टम। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा ये 1 हेक्टेयर हमारा खेत है। ठीक, हम इसमें किसका पौधा लगा रहे हैं, मान लीजिए मैंगो, आम। ठीक, आम का हम पौधा लगाते हैं, लेकिन हम इसको लगाने के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होगी कि कितना मैंगो लगाने के लिए, आम लगाने के लिए कितना दूरी हमको सूटेबल पड़ेगा। तो मैंगो के लिए हमारा 10 गुणे 10, यानी 10 हमारा चौड़ाई रहेगा, 10 हमारा क्या रहेगा, रो बाई रो रहेगा, लाइन लाइन दोनों 10-10 सेमी रहेगा, अरे 10-10 मीटर रहेगा। ठीक, लेकिन आपका एक यहाँ पर आता है देसी आम की बात की जाएगी। देसी आम की बात की जाएगी तो यहाँ पे 15 गुणे 15 मीटर के डिस्टेंस में लगाते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक पेड़ यहाँ हो गया, एक पेड़ यहाँ हो गया, एक पेड़ यहाँ और यहाँ पे हमारा जो ऐसा शेप बनता है वो वर्ग के आकार का बनता है, इसलिए हमको यहाँ पे वर्गाकार सिस्टम कहा गया है। लेकिन इसमें लगाने से क्या तरीका क्या होता है, 10 मीटर जो हमारी दूरी होती है, जो हमारा खेत है, खेत से लगभग जितना लगाने की दूरी होती है, मेड़ से फर्स्ट लाइन उसके आधे दूरी पे लगाया जाता है। जैसे कि हमारा 10 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर है, तो लेकिन जो मेड़ हमारा ये है, इससे हमारा ये जो होगा पहली पंक्ति होगी वो 5 मीटर की होगी, यानी कि हमारी पहली पंक्ति क्या होगी, वो हमारी लगाने की जो हमारे डिस्टेंस उसकी आधी होगी, डिस्टेंस की क्या होगी, हमारी आधी होगी। तो हमारा क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस 10 सेमी है आम की, तो हमारा पहली लाइन क्या हो जाएगी, वो 5 ही सेमी की हो जाएगी। तो ये हमारा इधर से ये पहली लाइन होगी, इधर से भी ये क्या होगी, पहली लाइन होगी, और इधर से भी क्या होगी, ये पहली लाइन होगी। तो हमारा अब ये जो हम लगाएंगे यहाँ पर 10 रखेंगे, उसके बाद हम सेम वही उसके जो हमारा है, यानी जो हमारा डिस्टेंस से पर्टिकुलर हम डिसाइड किया गया उसी का अकॉर्डिंग हम लेंगे। लेकिन जो पहली लाइन हमारी होगी वो उसकी आधी रहेगी, जितना हम लगाने का दूरी रहता है। ठीक, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ऐसे ऐसे एक सीक्वेंस में लगाए जाते हैं। ठीक, पौधा हो गया, यहाँ पौधा हो गया, यहाँ पौधा हो गया, यहाँ पौधा हो गया, यहाँ हमारा पेड़ हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए एक इसको लाइन बना दिया जाए तो कैसा हमारा दिख रहा है, एक वर्ग के आकार के दिख रहा है। यानी इसमें हम लिख क्या सकते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा पौधे से पौधे की दूरी, यानी जो हमारा पंक्ति से पंक्ति की दूरी होगी वो पौधे से पौधे की दूरी की बराबर होगी। सिंपल सी बात।
ठीक। इसमें हमारा स्क्वायर का मतलब भी होता है जिसकी भुजा समान हो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी की क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे देखिए 10 10 10 10, यहाँ पर भी 10, आपका यहाँ पे 10। लेकिन जो पहली लाइन होगी वो हमारा क्या होगी, वो जितना हमारा दूरी रहेगी उसके हमारा आधी होगी। ठीक, क्लियर। अब चलते हैं आगे, हम चलते हैं क्या आपका, अब आता है रेक्टेंगुलर, बोले तो आयताकार। यहाँ पर लिख देते हैं आयताकार। आयताकार विधि से बाग लगाने का बाग लगाना। ठीक, इसमें भी इसका सिमिलर है, लेकिन आयत का मतलब क्या होता है, आयत का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं समान हो लेकिन दो भुजाएं क्या हो, उससे एक भुजा जो होती है उसकी एक लंबाई उसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई से अधिक होगी, या तो लंबाई उसकी अधिक होगी या तो चौड़ाई अधिक होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा ये आयत हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आयत, ये हमारा आयत, यहाँ पर हम आयत बनाते, वर्ग ना बनाया। वर्ग में क्या होता है कि समान भुजाएं बराबर होती है, लेकिन जो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, कि चारों भुजाएं नहीं होती हैं, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बस यही प्रोसेस रहेगा। जैसे इसमें हम कटहल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कटहल। कटहल में भी हम 10 सेमी के लेते हैं और 10 मीटर का ही डिस्टेंस से लेते हैं। यहाँ पर जैसे पहली लाइन आपका बस सेम उसी होगा। जब मेड़ हम पहली लाइन बोएंगे, चाहे कि कोई भी हम प्लांट ट्री लगाएं, तो पहली लाइन जब हम बोएंगे मेड़ से, वो हमारे बाग लगाने के दूरी की आधी ही होगी। तो यहाँ पर 10 मीटर है, तो यहाँ पर पहली लाइन क्या हो जाएगा 5 मीटर, यहाँ पर भी आपका 5 मीटर छोड़ देंगे, यहाँ पर भी आपका 5 मीटर छोड़ देंगे, और यहाँ पर भी 5 मीटर छोड़ देंगे। ठीक, अब ऐसे चलते हैं हम, यहाँ पे पौधा हो गया, यहाँ पे पौधा हो गया, यहाँ पे पौधा, यहाँ पे पौधा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारा पौधे से पौधे की दूरी होती है, पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो हमारी पंक्ति से पंक्ति की दूरी से अधिक होती है। अरे हाँ, जो पंक्ति की पंक्ति दूरी होती है वो अधिक होगी, या पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो कम होगी। ठीक, पौधे से पौधों की दूरी किससे कम रहेगी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी से। ठीक, क्लियर। आपको इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा कि यह एक आयत का शेप बना रहा है। ठीक, आयत यानी कि जो आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर है, यानी चार पेड़ इस तरह से लगाए जाएंगे कि वर्गाकार का निर्माण करें और आयत का निर्माण करें। ठीक, अब यहाँ पर लगा दिया जाता है ऐसे पेड़। अब यहाँ पर कैसी आकृति बन रही, आयत बन रही, यहाँ पर वर्ग, जिसकी समान भुजाएं बराबर हो, इसमें जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। पौधे से पौधों की दूरी ग्रेटर, यहाँ पर लेस देन होगा ना, यहाँ पर लेस देन होगा पंक्ति से पंक्ति की दूरी, यानी कि जो हमारा ये पंक्ति है, ये दोनों पंक्ति की दूरी अधिक है और पेड़ से पेड़ की दूरी कम है। ठीक, ट्रेंगुलर। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, हेक्साजोनल। हेक्साजोनल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्साजोनल का षष्ठाभुजाकार विधि से लगाना पेड़। ठीक, हेक्साजोनल सिस्टम यहाँ पे आता है, यहाँ पर सिस्टम लिख दीजिए। इसका हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार, एक षष्ठाभुजाकार। तो इसमें क्या होता है कि 3 पेड़, यानी इसमें क्या होता है 3 पेड़ को ऐसा लगाएंगे कि हमारा त्रिभुज के आकार का शेप बनेगा, त्रिभुज के आकार का शेप बनेगा। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जैसे मान लीजिए हमारा एक खेत है, तो खेत के बीच में हमारा रैंडम का खम्मा या फिर कोई सड़क चला गया, सड़क हो गया, यहाँ पे कोई तार चला गया, तो उसके लिए हम ज़्यादातर इसका यूज करते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस इसमें क्या होगा कि थोड़ा अलग डिफ़िकल्ट होता है, कम जगहों के लिए होता है। हमारा जैसे मान लीजिए खेत हो गया। ठीक, एक खेत हो जाएगा। जो पहली लाइन है हमारा क्या हो जाएगी, पहली लाइन हम आपको बताएं कि मेड़ से जो पहली लाइन हमारी होगी वो पेड़ लगाने की दूरी की आधी होगी। क्या होगी, आधी होगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं पपीता, नहीं, मान लीजिए हम अमरूद लगा रहे हैं। ठीक, अमरूद, गुआवा। जब अमरूद लगाएंगे, अमरूद के लिए दूरी क्या होती है 6 × 6 मीटर,
यानी कि 6 उसका लंबा पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहेगा, पेड़ से पेड़ की दूरी 6 मीटर रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेड़ से जो हमारा पहली लाइन हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, यानी 3 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। आपको बताएं पहले में हम स्क्वायर विधि में, ठीक। तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। लेकिन अब जो पहली लाइनें हो गई, ये जो फर्स्ट लाइन आपकी हो गई, वो तो मान लीजिए 3 मीटर पर हो जाएगी, यानी उसकी आधी हो जाएगी। लेकिन जो सेकेंड आएंगे, वो सेकेंड जब आएंगे तो वो हम सेम दूरी पर लगाएंगे 6 मीटर पर। कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ पर जैसे मेड़ हो जाएगा, मेड़ से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 सेमी आपका यहाँ आएगा, ठीक। एक पेड़ हम यहाँ लगा दिए, एक पेड़ यहाँ, हम ये 6 मीटर पर हम लगा रहे हैं पेड़, ठीक है। यहाँ पेड़ और यहाँ पेड़, ठीक। लेकिन अब जो अगला दूसरी लाइन होती है वो हमारा सेम इसी पे रहेगा, जो हमारा डिस्टेंस निर्धारित किया गया है। तो ये तो हमारा हो गया 3 पर लगा दिया, ये हमारा क्या हो गया 6 पे लगा दिया। एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ। अब देखिए, अब इसको मिलाइए तो देखिए क्या क्या बनता है। जब इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, मिलाइए इसको और देखिए जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसकी जो शेप बनती है वो क्या बनती है, वो त्रिभुजाकार बनती है। तो इसी को बोला गया है कि हमारा ट्रायंगुलर सिस्टम से हमारा बागान लगाना, बगीचा लगाना, पेड़ लगाना, इसका ज़्यादा मिनिमम यूज किस में होता है। इसका मिनिमम यूज हम आपसे बता दिए कि जैसे बीच में हमारा खेत चला गया, अरे सड़क चला गया, और कोई तार, बिजली की तार चली गई, कोई और अदर इफेक्ट वो फैक्टर होता है, उसके कारण हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है हेक्साजोनल। हेक्साजोनल में क्या होता है कि 6 पेड़ आपस में मिल करके षष्ठाभुजाकार का निर्माण करते हैं, ठीक। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं, बेंजीनाकार भी बोलते हैं, बेंजीनाकार। क्योंकि ये बेंजीन के आकार के ही दिखता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता रहता है कि हेक्साजोनल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस बेंजीनाकार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 6 पेड़ के संयुक्त से क्या हमारा बनता है, हेक्साजोनल सिस्टम बनना है, यानी कि 6 पेड़ से हमारा षष्ठाभुजा आकार की आकृति बनती है, इसीलिए हम इसको हेक्साजोनल सिस्टम बोलते हैं। इसका एक और आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आप पुटअप क्या होता है, सबसे ज़्यादा पुटअप होता है, सबसे अधिक हमारा पेड़ किस विधि से लगाया जाता है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ट्रायंगुलर, आयताकार, वर्गाकार, हेक्साजोनल, कंटूर, फिलर, जो भी दिया जाएगा, लेकिन सबसे ऑप्शन यही आपका सही होगा, हेक्साजोनल सिस्टम। इससे सभी विधियों से लगभग 15% अधिक पेड़ हमारा लगाए जा सकते हैं, ठीक। हम क्या बोलते हैं, फिलर। फिल मीन्स क्या होता है, भरना। भरना यानी पूरक। क्या होता है, 5वां हमारा होता है फिलर। फिलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, पूरक विधि। पूरक विधि, संपूरक नहीं, पूरक विधि। पूरक, फिल मीन्स होता है भरना, तो इसमें फिल से ही हमारा पूरा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। और हमारा आपको एक देखिए क्या होता है, फिल मीन्स होता है भरना, तो इसका सेम होता है वर्गाकार के अनुसार है, एकदम सेम होता है, वर्गाकार के तरह एकदम सेम होता है, सेम वर्गाकार की तरह। जैसे मान लीजिए हमारा एक खेत हो गया, आपको बताएं हम आम लगा करके आपको हम दिखाए थे। फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा आपका, जैसे आम के लिए 10 है, फर्स्ट लाइन फर्स्ट पंक्ति क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी 5 हो जाएगी। इधर भी हमारा 5 हो जाएगी। मेड़ से फर्स्ट लाइन क्या होती है हमारी, आधी होती है, आपको हम पहले बता चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ से भी 5 हो जाएगी, यहाँ से भी 5 हो जाएगी। लेकिन एकदम सेम चीज़ है, वर्गाकार सेम चीज़ है, लेकिन इसमें करते क्या है, बीच में क्या होता है कि अनस्टेबल पौधा लगाते हैं, यानी एक अस्थायी पौधा लगाते हैं, जिसको हम बाद में क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं, हटा देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये हमारा वर्गाकार विधि, इसको पहले हम वर्गाकार हम बनाया जाए, ठीक। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या लग रहा है, ये हमारा पेड़ लग रहा है, किसका, आम का, ठीक। हमारा शेप कैसी शेप हो गई है, हमारी आकृति हो गई वर्गाकार विधि। लेकिन वर्गाकार विधि कैसे हो जाएगी, एक और लगाएंगे तब ना हो जाएगी वर्गाकार, नहीं या तो आयताकार दिख रहा है, ठीक। इसमें बीच में हमारा क्या होता है, एक अनस्टेबल पौधा होता, पेड़ होता है, अनस्टेबल पेड़ यहाँ पर बीच में, जिसको फिलर, इसीलिए फिलर इसका नाम दिया गया। भरा जाता है बीच में एक पेड़। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पपीता भर दिए,
पपीता के लिए हमारा 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगाया जाता है। ठीक, यहाँ पे भर दिए पपीता, यहाँ पे भर दिए, यहाँ पे भर दिए, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन ये हमारा क्या पपीता क्या है, अनस्टेबल है, यानी अस्थायी पौधा है, इसको हम उखाड़ भी सकते हैं। शहरों में इसी का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, शहरों में अधिकतर मैक्सिमम इसी का हमारा प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर फालसा भी लगा सकते हैं, फालसा लगाते हैं जब हमारा ये 4 स्थायी पौधों के बीच में एक अनस्टेबल पौधा क्या हमारा लगा देते हैं, उसको बाद में हम जब हटा देते हैं, इसी को हमारा क्या बोला गया है, फिलर सिस्टम, पूरक विधि बोला गया है। ठीक, अब आता है आपका छठवां, क्या आता है, कंटूर में था। जैसे मान लीजिए हमारा ये पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, हम बता क्या रहे हैं यहाँ पे, छठवां लास्ट बता रहे हैं क्या, कंटूर। कंटूर को हिंदी में लिख दिया जाए कंटूर। कंटूर का मतलब ही होता है ढलान, कंटूर ढलान। ठीक, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहाड़ी हो गया। ठीक, पहाड़ी पे क्या होता है कि हम यहाँ से सीढ़ी नुमा आकार बनाते हैं। कैसा सीढ़ी नुमा आकार बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे हम समतल करते हैं इसको। जब इसको हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना स्पेस हो जाएगा। ठीक, अब इसी पे हमारा क्या होता है, पौधा लगा दिया जाता है, इसी पे पौधा लगा दिया। जैसे हम मान लीजिए नींबू लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या नींबू लगा रहे हैं, नींबू के लिए कितना दूरी होता है, नींबू के लिए 6 मीटर होता है। यहाँ पे नींबू लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए। जब हम समतल बनाएंगे तभी हम लगा सकते हैं। ढलान कंटूर में खेती करने के लिए सबसे बेस्ट यही तरीका होता है, हम समतल बनाते हैं, यानी सीढ़ी नुमा बनाते हैं। आकार क्या बनाते हैं, सीढ़ी नुमा बनाते हैं। यहाँ पे हम लगा दिए। ठीक, इससे हमारा क्या होता है कि मृदा अपरदन से बचा जा सकता है, हमारा ये भी लाभ होता है। ठीक, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे पौधा, यहाँ पे पौधा और यहाँ पे पौधा। तो इस तरह हमारा कहाँ इसका यूज फुल होता है। जैसे मेघालय में होता है, असम में होता है, फिर उसके बाद 7 सिस्टर्स राज्य में अक्सर होता है, मांजुली द्वीप के पास भी इसे होता है, और जहाँ पहाड़ी एरिया इसी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा एक और आता है कि किस मौसम में हम लगाया जाता है बगान, किस मौसम में लगाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर जुलाई से अगस्त में लगाया जाता है, कभी कभी जून जुलाई में लगाया जाता है। ठीक, तो हम आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कि लेआउट ऑफ ऑर्चिड यानी कि बगीचा लगाने का तरीका, ट्री प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण, हम किस तरह से वृक्षारोपण करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन हाई होगा, और किस तरह से हम वृक्षारोपण करेंगे ताकि हमको कोई परेशानी ना हो, कर्षण क्रियाएं करने में आसानी होती हैं। ये 6 प्रकार से होते हैं, कौन कौन, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, षष्ठाकार, कंटूर विधि, और एक क्या हो जाएगा आपका फिलर मेथड। फिलर के बोला गया है हमारा पूरक, कंटूर को बोला गया सीढ़ीनुमा आकार से। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, हम आज पढ़ लिए हैं। अब हम आपको बता भी दिए हैं कितना सबसे मैक्सिमम हेक्साजोनम में 15% से अधिक पौधा लगाया जाता है। ठीक, आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।